गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ रमा और स्वागत है आपका डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। आज का एपिसोड बेहद खास है। आज 29 अगस्त के दिन हम मना रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। जी हाँ, ये वही दिन है जिस दिन मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर जी की जयंती है। और अगर इनके बारे में बात करें तो 1905 में जन्मे मेजर ध्यानचंद जी ने भारत को ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जिताए। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत के लिए एक काफ़ी गौरवपूर्ण एहसास दिलाया। और जी हाँ, 1964 से लेकर आज तक आज ही के दिन राष्ट्रपति जी के द्वारा काफ़ी विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जी हाँ, इन्हीं चंद बातों के साथ शुरू करते हैं आज का ये खास एपिसोड, जहां पर आपको मिलवाएंगे हम हमारे खास मेहमान से, जो हॉकी के बारे में बात करेंगे, बिहार के खेलों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आगे आने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे। तो जी हाँ, शुरुआत करते हैं आज का ये खास एपिसोड और काफ़ी सारी बातें खेलों के बारे में होने वाली है। बट उससे पहले एक प्यारी सी बात, एक खास बात, अनमोल वचन आपके मन के लिए, क्योंकि जी हाँ, दिन की शुरुआत एक अच्छी बात से हो तो बात बन जाती है। तो जी हाँ, पेश है आपके सामने आज का अनमोल वचन। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, खुद पर विश्वास करना। स्वामी विवेकानंद। इसी के साथ अब बारी आ गई है आपको हमारे आज के खास मेहमान से मिलाने की। हमारे साथ है तमन्ना राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ है आज सुनील कुमार जी। थैंक यू। हेलो मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमन्ना राज जी, थोड़ा बहुत अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम तमन्ना राज है, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हूँ। पेशे से मैं गोलकीपर हूँ। अपने ग्राउंड में पूरे ग्राउंड को पीछे से खड़े होकर बैकअप देके लीड करना अपने ग्राउंड को। क्या बात है। सुनील कुमार जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डीडी दूरदर्शन का, जो आप लोगों ने आज खेल दिवस के अवसर पे हमें इनवाइट किया यहाँ पे कुछ बातें करने के लिए। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, मैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी रह चुका हूँ। अभी मैं FCI में कार्यरत हूँ और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया खेल दिवस के अवसर पे। क्या बात है। तो जी हाँ, ये कुछ बातें हमारे आज के खास मेहमानों के बारे में। और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। और सबसे पहला सवाल मेरा तमन्ना आपसे होगा कि हॉकी को जो है राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला है, लेकिन आपके नज़रिए से क्या युवा इसमें इंटरेस्टेड है और क्या इस खेल को पसंद करते हैं, और अगर इस खेल में अपनी रुचि दिखाते हैं तो कितना सपोर्ट मिलता है? हमारे खेल में हॉकी एक बोले तो ग्रास से स्टार्ट, बहुत छोटे से स्टार्ट करते हैं। हमारे कोच थे, कोच भी हम शास्त्री गर्ल्स स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं, आज भी हम वही प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं। फिर हम लोग छोटे छोटे खेल के कोच सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छे ऊपर अभी तक खेल रहे हैं, नेशनल तक पहुँचे हम लोग अभी। सुनील कुमार जी, आपसे भी सेम प्रश्न होगा मेरा। जी मैम, जैसा कि आज की युवा के बारे में बात करें तो अभी जो जैसा दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का टाइम है, तो अभी के जो देखा जा रहा है, युवा लोग मतलब सोशल मीडिया में ज़्यादा लगे पड़े हैं। और एक्सपोजर के बात करें तो हॉकी थोड़ा पीछे चला गया है विगत वर्षों में। मतलब पहले अगर हिस्ट्री देखें तो हमारा बहुत हिस्ट्री रिच है हॉकी में। बट अभी के टाइम में हम लोग कमबैक कर रहे हैं। ओलंपिक में बैक टू बैक हमारा 2 ब्रॉन्ज आ रहा है, तो हम लोग अभी चाह रहे हैं कि और अच्छा हो। अभी देखिए हमारा राजगीर में आज से ये टूर्नामेंट, हीरो एशिया कप टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, तो एक्सपोजर मिल रहा है, अब मीडिया की तरफ से एक्सपोजर मिल रहा है। तो अब युवा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं गेम में, बहुत नए नए बच्चे आ रहे हैं, ग्राउंड में आ रहे हैं, ऐसा फैसिलिटी मिल रहा है, तो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो जी हाँ, हमने सुना किस प्रकार से युवाओं का एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। हॉकी के बारे में बात करें, और अब मेरा दूसरा प्रश्न ये होगा कि बिहार के बारे में बात करें। अभी रिसेंटली हमने एक स्टेडियम में देखा किस प्रकार से हॉकी की चैंपियनशिप्स हो रही है। तो बिहार के जो युवा है, चाहे वो महिला खिलाड़ी हो चाहे वो पुरुष खिलाड़ी हो, वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं? खिलाड़ी तो मतलब देखे खेल कर देख कर के स्टेडियम इतना बड़ा, बहुत इंटरेस्ट, कहाँ से बच्चे से लेके बूढ़े यंग, पूरे स्टेडियम अच्छा, बहुत यंग से बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और अपने उम्मीद करते हैं अपने घर में भी प्रेरित करेंगे खेलने के लिए। क्या बात है। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है, जैसा मैम बोली सही बोल रही हैं, बट अभी क्या है कि अभी हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री और हमारे डीजी सर
महानिदेशक जो हैं, उनके सौजन्य से अभी कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों से मतलब बिहार की पूरी रूपरेखा ही चेंज हो गई है स्पोर्ट्स में। जी हाँ, बिहार में बहार है। जी बिल्कुल बहार है। अभी नौकरी हो या फिर मतलब हर तरह स्पोर्ट्स में फैसिलिटीज़ हो, स्टेडियम हो, नया नया बन रहा है, खेल मतलब प्रमंडल से लेकर ब्लॉक स्तर पर बनाया जा रहा है, स्टेडियम बनाया जा रहा है, बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है खेलने के लिए। तो अभी आने वाले समय में बिहार बहुत स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाएगा। क्या बात है। तो जी हाँ, इसी के साथ एक और प्रश्न आता है दिमाग में कि अगर राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में बात करें, जिस पर आज हमारा पूरा एपिसोड है, तो ये मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पे होता है। तो आप दोनों ही हॉकी से जुड़े हुए हैं, आप दोनों के हिसाब से मेजर ध्यानचंद जी के लाइफ का कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहें जिससे आपको प्रेरणा मिली, या उनका 3 बार स्वर्ण पदक जीतना, वो भी ओलंपिक में, तो ऐसी कोई घटना जो आप शेयर करें और आपको भी लगा कि इनको देखकर हम भी कुछ सीख सकते हैं, और बिल्कुल एक प्रेरणादायक मोमेंट जो रहा। ध्यानचंद सर का क्या 1928 में 32 में 36 में लगातार 3 गोल्ड दिए। उनके स्किल इतने अच्छे हैं, जैसे वो बॉल लेके चलते हैं तो लगता है कि सांप की तरह एकदम चलते हैं। बहुत अच्छा मूवमेंट उनका देशभक्ति, उनका अनुशासन हम सब के लिए प्रेरणादायक है। क्या बात है। जैसा कि मेजर ध्यानचंद वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे और मतलब सुनते थे कि उनके स्टिक में बॉल चिपका हुआ रहता था। बिल्कुल। तो हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो कोशिश करते थे कि हमारे बॉल में भी बॉल चिपक जाए, स्टिक में बॉल चिपक जाए। तो वैसा मतलब उनका नकल करने का या फिर वैसा स्किल डेवलप करने की कोशिश करते थे कि हमारा भी स्टिक में बॉल चिपके, हम लोग भी जिधर चाहे उधर लेकर चले जाएं। तो ये हमारे लिए बहुत पल था जब हम लोग इसको जी रहे थे। क्या बात है। तो जी हाँ, हमने आज हमारे खास मेहमानों से ये चीज़ जानी कि किस प्रकार से मेजर ध्यानचंद जी के इतिहास के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये बात है कि वैज्ञानिकों ने बिल्कुल ये प्रशिक्षण किया कि कहीं इनकी हॉकी में ग्लू तो नहीं लगा है कि बॉल जो है वो चिपक जाती है। और होता है बार बार जब मेहनत होती है, और कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो कुछ ऐसे करिश्मे हो जाते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ चलिए और भी प्रश्न पूछते हैं। और तमन्ना जी, मेरा आपसे ये प्रश्न होगा, आप एक महिला खिलाड़ी हैं। यस मैम। तो आपके नज़रिए से महिला खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, घर को संभालना, बाहर को संभालना और साथ ही साथ समाज को मनाना, तो इसके बारे में बताएं। जब हम लोग घर से निकलते हैं तो पेरेंट्स के अगर आस पड़ोस वाले ये कहते हैं ये क्यों खेल रही है, क्या मिलेगा खेलने से, क्यों खेलना है, आगे कुछ इसका स्कोप नहीं है, फिर भी हम लड़के खेलते हैं। हमारे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, आज तक कभी रोका टोका नहीं, बोलते हैं जाओ प्रैक्टिस करो, फिटनेस है तो सब कुछ अच्छा है। तो फिर खेलते हैं हम लोग, अच्छा से खेल के आते हैं हम लोग। आपकी बाकी महिला मित्रों के बारे में कोई कहानी जो आप शेयर करना चाहें कि उन्हें क्या संघर्ष देखना पड़ता है? हमें तो घर की जिम्मेदारियां भी इतनी होती है, घर में भी काम करते हैं, फिर ग्राउंड से आने के बाद भी, ग्राउंड में भी इतना थक के घर आने के बाद भी काम करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे संघर्ष है, और भी है बहुत सारे संघर्ष, कैसे बोले। क्या बात है। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? आपने भी महिला खिलाड़ियों को देखा होगा, आपके नज़रिए से, एक पुरुष के नज़रिए से महिला खिलाड़ियों के लिए क्या संघर्ष थोड़ा ज़्यादा है पुरुष खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो? जी बिल्कुल, पुरुष के से ज़्यादा महिला खिलाड़ियों को, क्योंकि वो घर का भी काम करती हैं, बाहर आती हैं, समाज का ताना सहती हैं, फिर भी ग्राउंड पे आना। हॉकी क्या है, हॉकी एक निकर पहन के खेलने वाला गेम है, स्कर्ट पहन के। गर्ल्स के लिए, हमारा तो निकर है, गर्ल्स के लिए तो वो स्कर्ट पहन के खेलना होता है। तो समाज में थोड़ा वो होता है कि ये निकर पहन के क्या खेलेगी, ऐसा मतलब पुराने प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो, उनका भी मैं इंटरव्यू देखता हूँ तो ऐसा ही उन लोगों को भी सुनना पड़ा है। तो गर्ल्स के लिए बिल्कुल पुरुष से डिफ़िकल्ट है खेलना कोई भी गेम, हॉकी तो और। तो जी हाँ, हमने जाना किस प्रकार से महिला खिलाड़ियों के लिए ये संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा है, और बहुत बार उनके परिधान से उनकी पहचान होती है कि शायद ये शॉर्ट्स पहन के खेलती हैं, तो फिर इसमें दिक्कत की बात है। और काम से आकर भी उनको काम पे ही जाना होता है कि हाँ ठीक है, तुम बहुत तरक्की करो पर 2 रोटी बना के जाना। तो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट सवाल होगा सुनील जी आपसे, अगर बिहार के बारे में बात करें, और स्टेडियम हमने देखा किस प्रकार से वहाँ चैंपियनशिप्स हो रहे हैं, बिहार के खिलाड़ी का रुझान है, तो बिहार के जो खिलाड़ी हैं वो बाहर कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या कोई रुकावट है या फिर सब कुछ सुनहरा है? नहीं, पहले जो था वो थोड़ा सा हमारा क्या है कि हॉकी
टर्फ पे खेलने वाला ग्राउंड गेम है। बट पहले हमारे पास टर्फ नहीं था। बिहार के खिलाड़ी चट पे मतलब ग्रास ग्राउंड, टर्फ को अगर आप थोड़ा सा सिंथेटिक ग्रास होता है अच्छा, एक सिंथेटिक ग्रास होता है जिसपे खेला जाता है इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल का मैच। बट बिहार में वो टर्फ ग्राउंड था ही नहीं। अभी पिछले साल से राजगीर में 2 टर्फ लगा है, एक BRC में है दानापुर में, और 2 और निर्माणाधीन है पटना में ही। तो वो क्या हो रहा था कि पहले हम लोग उसके कारण बहुत पीछे चले गए थे। अब हमारा बिहार और बिहार के प्लेयर आगे आना स्टार्ट किए हैं। अभी हमारा हर मैच खेला जा रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। सब जूनियर मैच टूर्नामेंट हुआ, जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है बिहार के खिलाड़ियों द्वारा। बहुत अच्छा और करेंगे फ्यूचर में। क्या बात है। तमन्ना जी, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि खेल को अगर शिक्षा से जोड़ने के बारे में हम बात करें, हाँ स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड तो ऑफ कोर्स होता है, पर अक्सर परिवार वालों की ये चिंता होती है कि खेल तो ठीक है पर पैसों का क्या, नौकरी का क्या, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? ऐसे बिहार सरकार तो इतना नौकरी, तो अब मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो अब तो पेरेंट्स नहीं कहेंगे कि अब खेलने मत जाओ। तो पेरेंट्स बोलते हैं जाओ खेलने जाओ, खेल के ही तुम नौकरी लेकर के आओ। अभी बहुत अच्छा स्कोप है। और सुनील जी, आप क्या कहेंगे? शिक्षा से स्पोर्ट्स को जोड़ना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि बच्चों पे बहुत प्रेशर रहता है एजुकेशन का, स्टडी का। तो क्या होता है कि एक स्पोर्ट्स पीरियड मिलता है, तो हम लोग जब बच्चे थे तो स्पोर्ट्स पीरियड बहुत एंजॉय करके खेलते थे, और फिर लगन से फिर दूसरा मतलब सब्जेक्ट क्लास पढ़ते थे। तो अभी क्या है कि उससे अनुशासन भी बनता है, डिसिप्लिन स्पोर्ट्स से होता है। एक आप कहेंगे वो क्या कि यूनाइट हो जाता है, एक टीम जैसा वर्क करता है। अगर आप स्पोर्ट्स को जोड़ दे एजुकेशन से तो बहुत बेटर होगा। बिल्कुल, क्या बात है। तो जी हाँ, हमने जाना किस प्रकार से शिक्षा को अगर खेल से जोड़ा जाए तो ना सिर्फ ये कह सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। ये आपको काफ़ी सारे अच्छे संस्कार सिखाता है, जैसे यूनिटी है, जैसे टीम में आप कैसे काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक सकारात्मक भाव भी लाता है। इसी के साथ तमन्ना जी, सुनील जी, ये सवाल मेरा आप दोनों से ही होगा। हॉकी के बारे में बात करें तो आज का जो रुझान है वो थोड़ा कम दिख रहा है, और अगर बात करें हॉकी खिलाड़ियों के बारे में तो उनका क्या सोचना है इस बारे में, और वो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जब वो दर्शक टीवी ऑन करते हैं और स्पोर्ट्स चैनल लगाते हैं, तो फिर आपकी क्या उम्मीद है और आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही होगा सभी जनता से, जो भी टीवी खोल के देख रहे हैं, कि आप स्पोर्ट्स से जुड़िए। इससे हमारा क्या है कि मेंटल, फिज़िकल, अभी का जो टाइम है वो सोशल मीडिया और मोबाइल पकड़ के आप 2 घंटा क्या 4 घंटा बैठे बैठे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आप फिजिकल वर्क कीजिए, किसी स्पोर्ट्स से जुड़िए, आपका मेंटल, फिजिकल सब वेल होगा। और जहाँ तक रहा इसमें सियोरिटी जॉब का, सबका मानना यही है कि हम खेलेंगे तो फिर नौकरी कैसे होगा। तो अभी हमारे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मतलब मेडल लाओ नौकरी पाओ चल रहा है, अलग अलग तरह की स्कीम चल रही है, छात्रवृत्ति प्रोग्राम चल रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो वो ज़्यादा बेटर है। अभी आप जुड़िए गेम, किसी भी गेम से। ओलंपिक में मेडल आ रहा है, अभी हमारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी टीमें जा रही हैं। बिहार सरकार की बात करें तो आपको 3 तरह की छात्रवृत्ति योजना चलाया जा रहा है। तो बेटर है, आप लोग जुड़िए। तमन्ना जी, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है, तो हम आजकल तो स्वास्थ्य का सबसे बड़ी इशू है कि स्वास्थ्य सबका सही नहीं है, इसलिए खेलना तो बहुत ज़रूरी है। आप ग्राउंड में कैसे भी खेलने जाइए, ग्राउंड में 5 मिनट उतरते तो पूरे दिन का रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए ग्राउंड तो बहुत ज़रूरी है जाना। क्या बात हम लोग पूरे दिन काम करते हैं, 5-10 मिनट भी ग्राउंड में जाते हैं तो रात को अच्छे से नींद नहीं आती है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर आप जब रूटीन में एक्सरसाइज ऐड करते हो कि अच्छा हमको 7 से 8 सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है, तो फिर वो नहीं होता है। पर जब खेलते खेलते आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो ये पता भी नहीं चलता, और बिल्कुल आप शारीरिक स्वास्थ्य भी बना लेते हैं। तो जी हाँ, हमने जाना किस प्रकार से पहले ये सोच थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, बट अब शिक्षा से खेल को जोड़ा जा रहा है और कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आ रही है, और लोगों को बिल्कुल टीवी पर खेलों में रुचि लेनी चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है और साथ ही साथ एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है। इसी के साथ मेरा अब एक और सवाल होगा कि अगर बात करें बिहार में खेलों के बारे में,
तो काफ़ी सारे स्टेडियम्स हैं और काफ़ी सारे खिलाड़ी रुचि ले रहे हैं, पर अक्सर पारिवारिक तौर पे अगर देखें तो माँ बाप कहते हैं कि खेलों में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। जी हाँ, शिक्षा से काफ़ी सारी नीतियाँ हैं, पर अभी भी वो सोच जो है कहीं ना कहीं रह ही जाती है। तो एक पर्सपेक्टिव जो खिलाड़ी दे सकते हैं अपने माता पिता को मनाने के लिए। खिलाड़ी के तो एज ए खिलाड़ी मैं बताऊंगा कि आप अगर खेल से जुड़ते हैं तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। शिक्षा में आप जाओगे, स्कूल जाओगे, घर जाओगे, अगर आप स्पोर्ट्स में आप आते हो तो अलग अलग राज्यों में जाओगे, नेशनल खेलने, इंटरनेशनल मैचेस खेलने जाओगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और जहाँ तक फिर वही बात रहा खेल मतलब खेल से नौकरी पा रहे हैं या नहीं, अगर आप में कैलिबर है, आप में दम है और आप अच्छा खेलते हैं तो आपको बिल्कुल नौकरी मिलेगी। बिहार सरकार यहाँ ओपन मतलब रखा गया है कि आप मेडल लाइए और नौकरी पाइए। यहाँ पे एसडीओ से लेकर डीएसपी तक का रैंक दिया जा रहा है बिहार में। अगर बात करें घरों के बारे में तो किस प्रकार से जो खिलाड़ी है वो माता पिता को मना सकते हैं जो उन्हें रोकते हैं कि शायद खेल में ज़्यादा स्कोप नहीं है या फिर खेलोगे तो फिर स्वास्थ्य में हानि होगी, पढ़ाई में दिक्कत होगी, तो इस बारे में क्या कहेंगी? खेलों में तो अब तो जैसे सर ने बताया, अब तो बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। अब तो हम उम्मीद है कि हम और भी वैकेंसी अभी आने वाली है, जैसे पुलिस में, रेलवे में, स्पोर्ट्स में, सचिवालय में, ये सब बहुत सारे नौकरी अभी आने वाले हैं। पहले भी अभी आए हैं, फिर से भी आएंगे। तो अब तो खेलना कंपलसरी है। सबको कहेंगे कि ज़रूर ग्राउंड में आए, अपने आप को खेले, कोई भी गेम खेले। हम चाहेंगे तो हॉकी ही खेले हो। क्या बात है। अच्छा, अभी फ़िलहाल मेरा एक और सवाल ये होगा कि हॉकी को हम एज अ खेल देखें तो युवाओं का रुझान और भी खेलों में है। जी मैम। तो बिल्कुल मेडल आते हैं, ट्रॉफीज आते हैं, अवार्ड्स आते हैं, पर कभी कभी जो हमारे दर्शक हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है। और कभी कभी दूसरे खेलों के बारे में बात करें तो पूरा भारत जश्न मनाता है। तो इसके बारे में एज अ हॉकी खिलाड़ी आप क्या कहेंगे? अभी का जो समय है वो हॉकी मतलब क्रिकेट है, वो सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। बट मैं हॉकी प्लेयर हूँ तो अपना तो मैं गेम खेलूंगा ही और देखूंगा ही। बट हॉकी, फुटबॉल अब मतलब एक्सप्लोजर ले जा रहा है हमारा हॉकी का। तो और मीडिया से भी थोड़ा सा एक्सप्लोजर कम मिलता है जितना अभी। अगर क्रिकेट का एक टूर्नामेंट आज जो स्टार्ट हो रहा है, हीरो एशिया कप, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का रहता तो उसका अलग एक मतलब भव्य किया जाता। बट अभी हमारा गौरव यात्रा चल रहा है हॉकी का, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में घुमाया जा रहा है ट्रॉफी को। 38 डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है। हमारे सेक्रेटरी साहब जो अभी गए हुए हैं 7 स्टेट में घूम रहे हैं ट्रॉफी को लेकर। तो ये एक्सप्लोजर के कारण थोड़ा सा हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। बट अभी देखा जा रहा है हॉकी कुछ सालों में, अभी हमारा चैम्पियन लास्ट ईयर वुमेंस का चैम्पियंस ट्रॉफी हुआ था, विन किए थे हम लोग, गोल्ड आया था। अभी इस बार भी हमें होप सो गोल्ड ही होगा। और जहाँ तक ओलंपिक की बात रहे तो वहाँ पिछले 2 टाइम से हम लोग ब्रॉन्ज ले रहे हैं। तो धीरे धीरे वो स्वर्णिम दौर वापस आ रहा है जो मेजर ध्यानचंद सर के टाइम में था। होप सो इस बार ओलंपिक में हम लोग गोल्ड लाएं। क्या बात है, बिल्कुल। तमन्ना जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? अभी भी हॉकी को अभी पहचान नहीं है, लोग जानते नहीं कि हॉकी क्या होता है। जब हम भी छोटे थे, ग्राउंड में देखे तब पता चला कि हॉकी होता है। हमें भी नहीं पता था कि हॉकी क्या होता है, नाम तक नहीं सुना। जब देखे सामने खेलते हुए तो हॉकी, आज भी लोग कहे, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हॉकी क्या होता है, कहाँ होता है, पटना में कहाँ हॉकी खेला जाता है। ये भी नहीं, फिर थोड़ा प्रचार प्रसार की भी ज़रूरत है। हर थोड़ा पोस्टर लगे, लोग जाने, थोड़ा क्लाउड होगा तो ज़्यादा जानेंगे कि हॉकी होता है। तो चलो हम भी हॉकी खेलते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बात कि किस प्रकार से आप एज अ दर्शक किसी खेल में रुचि दिखाते हैं तो खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है। और अगर आप टीवी पे उस खेल को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो कहते हैं ना, एनर्जी होती है। किस प्रकार से वो एनर्जी फ्लो होके वो खिलाड़ी जो मैदान में खेल रहे हैं उन तक जाती है और उन्हें लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनका विश्वास हमारे साथ है, यहाँ तो नहीं हारना है। इसी के साथ अन्य सवाल भी आपसे करेंगे। और अभी फिलहाल एक और सवाल दिमाग में आता है, अगर महिला खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो रूप और सज्जा को लेकर काफ़ी प्रश्न होते हैं परिवार वालों के दिमाग में कि धूप में दौड़ोगी तो रंग काला हो जाएगा और ये सारी चीज़ें। तो ये क्या आपने देखा, महसूस किया?
ये तो मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया। जब खेलते हैं तो घर से आते हैं तो पूरे काले होके आते हैं, कभी इधर कटा कभी इधर। मेरा तो पैर में भी इंजरी हो गया, तो लास्ट ईयर ऑपरेशन भी करवाए, घर वालों ने सपोर्ट किया, अच्छे से ऑपरेशन भी हो गया और अच्छे से चल फिर खेल रहे हैं फिर से वापस। तो भाई घर वाले तो अच्छे सपोर्टिव है, लेकिन बाकी लेते क्यों खेलते हो, खेल के हाथ पैर क्यों तुड़वा लिए, क्या ज़रूरत था। लेकिन हमारे तो हाथ टूटे पैर टूटे, हमें तो खेलना है, हमें तो ग्राउंड जाना ही जाना है। कभी ऐसा कुछ हुआ कि पड़ोसियों ने कुछ कहा या फिर रिश्तेदारों ने कि शादी नहीं होगी, ऐसी कोई बातें? अब तो शादी क्या, अब तो खेल रहे हैं तो अब तो बहुत लोग जान रहे हैं कि ये खेल रहे हैं, तब तो रिश्ते और आएंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है, खेल से ही पहचान है। हाँ, हमारा खेल से ही पहचान है, अब तो और रिश्ते आएंगे। क्या बात है। सुनील जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैं बिल्कुल, जब मैं भी खेलता था तो छोटा था, मैं 99 में आया था हॉकी में, 5th क्लास में पढ़ता था, तो खेलना स्टार्ट किया। इंजरी तो बहुत है हॉकी में, तो और जहाँ तक बात रही रूप की, और क्योंकि ये हॉकी आउटडोर गेम है तो आपको धूप में ही खेलना पड़ता है। तो जब हम अपना एक स्टोरी बता रहे हैं कि जब मैच खेलना होता था तो जनरली मैच हम लोग को दोपहर में ही मिलता था। हाँ। तो हम लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस सुबह और शाम करते थे। तो कुछ हम फ्रेंड लोग मिलकर बोले कि अब दोपहर में भी स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस और जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट हमारा दोपहर में धूप बहुत कड़ी होती है, बहुत तेज होता है। अगर बिहार के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ जिस प्रकार की गर्मी होती है, हाँ, तो दोपहर में वो टूर्नामेंट खेलने जाना था। तो कुछ लोग हम लोग प्लेयर्स मिलकर गए दोपहर में प्रैक्टिस करने। वहाँ जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक नहीं 4-4 परछाई अपना दिखने लगा इतना कड़क धूप था। तो वहाँ क्या ना, मतलब चक्कर आने लगा। तो मैं बोला कि अब सुबह शाम ही प्रैक्टिस करेंगे, दोपहर में हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे से हम जाना बंद कर दिए। तो ये ऐसे ऐसे फैसिलिटी, मतलब वो दिक्कतें आती है, क्योंकि यहाँ का वेदर भी वैसा ही हॉट है, बहुत हॉट है। तो खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है धूप के कारण, आउटडोर गेम के कारण। और जहाँ तक रूप रंग का बात रहा तो बॉयज़ उतना नहीं देखते हैं कि अब मैं काला हो जाऊँगा या क्या हो जाऊँगा, बस खेलना है तो खेलना है। क्या बात है। अच्छा, एक और सवाल ये होगा कि खिलाड़ियों को किस प्रकार का संतुलित आहार लेना चाहिए। और जी हाँ, खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको बैलेंस करने के लिए शरीर का कह सकते हैं, जिस प्रकार से अगर शरीर एक मशीन है तो आहार उसका पेट्रोल या डीजल है। तो आपके हिसाब से महिला के नज़रिए से और पुरुष के नज़रिए से किस प्रकार का आहार लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, ये ज़रूर सजेस्ट करें। हम लोग तो जैसे हॉकी में तो ज़्यादातर लोग निम्न वर्ग के लोग आते हैं, तो हमें उतने अच्छे डाइट तो नहीं मिलते कि हम काजू बादाम का है। तो हमारे कोच कहते थे चना और गुड़ लेकर के आओ, यही खाते थे, हमारा यही होता था। चना और गुड़, चना फुला के और थोड़ी सी गुड़ मूंग डाल के और बादाम उसमें डाल के रात को डालते थे, सुबह उठ के खा के चलते थे, लंच में पैक लेके चलते, खेलते खेलते पॉकेट से खाते थे भी, खेलते भी थे, यही हमारा डाइट हो जाता था। फिर घर जाके आराम से 5 रोटी खा लेना है एकदम तगड़े से, फिर स्कूल चले जाओ, हो गया हमारा डाइट। अरे वाह, मतलब क्या प्रोटीन के डब्बे? कुछ नहीं, कुछ प्रोटीन के डब्बे नहीं, बस सारे चने और मूंग के दाल से, मूंग तो होते हैं ना, उससे हमारा पूरा डाइट हो जाता था उससे। अब इतने पैसे तो है नहीं, हम लोग तो आते नहीं है उस, तो यही खा लेते थे। क्या बात है। आप क्या कहेंगे सुनील जी? मैं मैम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब हम भी बच्चे थे और सब कोच सर जो हमारे पुट्टू सर थे स्टार्टिंग में, तो वो डेली चेक करते थे कौन आज मॉर्निंग के सेशन में कौन आज लंच नहीं लाया, वो नहीं लाया ब्रेकफास्ट, जो गुड़ और चना। तो सबका चेक किया जाता था कौन लाया कौन नहीं। जो नहीं लाता उसको फ्रंटूल लगवाया जाता था या फिर ग्राउंड का चक्कर लगवाया जाता था। तो गुड़ और चना तो मतलब बेसिक था कि लाना ही लाना है। और जहाँ तक बात रही अभी का, जो अभी तो मतलब इतना वास्ट हो गया है कोई भी गेम कि आपको हर न्यूट्रिशन मतलब लेना ही लेना है। एक अलग तरह से पूरा डाइट चार्ट बन रहा है कि ये खाना है। तो हम लोग वो टाइम वो चीज़ नहीं फॉलो कर पाए कि ये खाना है। बट कहीं नेशनल में जाते थे या फिर कहीं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते थे या कैंप में जाते थे, तो वो प्रॉपर डाइट वो मिलता था कि सुबह में ये मिलेगा, लंच में ये मिलेगा, तो ज़्यादा बेटर था। क्या बात है। और एक बहुत ही खास जानकारी आज मुझे आज के एपिसोड से, जो राष्ट्रीय खेल दिवस पर है, काफ़ी बेहद खास एपिसोड इससे मिली कि इस प्रकार से चना और गुड़ से इतनी एनर्जी मिलती है कि हमारे खिलाड़ी देश विदेश में नाम कर रहे हैं, अवार्ड जीत रहे हैं। और कह सकते हैं ये तो सीक्रेट रेसिपी मुझे मिल गई आज। और इसी के साथ एक और सवाल आपसे ये होगा कि अगर बात करें खेलों के बारे में तो और हॉकी के बारे में, तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा विराट इतिहास है जिससे
काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने को। तो ऐसी किन्हीं 3 चीज़ें जो हॉकी में उभरते हुए खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी से सीख सकते हैं, और ये बातें इतिहास की हो सकती हैं, ये बातें मे बी 3 स्वर्ण पदक जिन्होंने ओलंपिक में जीते उससे भी हो सकती है। तो कुछ ऐसी 3 चीज़ें ज़रूर बताएं। मैं तो मेजर सर से यही सीखना है कि अनुशासन सीखना है, अनुशासन, बहुत टीम वर्क है, और देशभक्ति जो उनमें कूट कूट के भरी पड़ी थी, और आज अब उनसे यही सीख रहे हैं। आज जो पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं हॉकी पहचान है तो मेजर ध्यानचंद, हॉकी है तो मेजर ध्यानचंद, हर जगह मेजर ध्यानचंद से आज हॉकी वो सब लोग जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है हॉकी। तो उनसे हम सीखते हैं अनुशासन कैसे करना है, टीम भक्ति, टीम वर्क, देशभक्ति, उनमें कूट कूट के भरी पड़े, तो हम उनसे सीखते हैं ये चीज़। क्या बात है। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा मैडम ने बताया, मेजर ध्यानचंद एक आर्मी बैकग्राउंड से थे, वो खुद एक मेजर रह चुके हैं, तो उनके लाइफ में डिसिप्लिन तो मतलब एकदम नंबर 1 पे है। डिसिप्लिन होना ही है, टीम वर्क लेके चलते थे क्योंकि वो प्लेयर थे, और देशभक्ति तो उनमें था ही क्योंकि हमारा आर्मी तो इंडियन आर्मी का कुछ कहना ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो सभी प्लेयर में डिसिप्लिन होना ही चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस जाना है तो जाना है, कोई वो मर्जी नहीं कि आज इधर चले गए या वो उधर चले गए। तो अभी की जो युवा हैं या प्लेयर्स हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने आप में आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, आप एक अच्छे प्लेयर बनोगे। क्या बात है। और ये कितनी आश्चर्य की बात है कि ये वो समय था जब हमने 3 स्वर्ण पदक जीते थे, ये वो समय था जब भारत कई पैमानों पे लड़ रहा था, और इस वक्त काफ़ी लोगों को विश्वास भी नहीं था कि भारत कुछ ऐसा कर दिखा सकता है। और कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और मन के जीते जीत, मन के हारे हार, और काफ़ी चकित करने वाली ये बात थी। अगर इतिहास के बारे में बात करें तो बिल्कुल ये बहुत ही स्वर्णिम समय था, और अब भविष्य आज के खिलाड़ियों के हाथ में है। तो अगर भविष्य के बारे में बात करें तो आपके हिसाब से कौन ऐसे आने वाले चैंपियनशिप्स हैं और कौन ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसमें भारत कुछ खास करके दिखा सकता है और काफ़ी स्कोप है? और महिला हॉकी के बारे में बात करें या पुरुष हॉकी के बारे में बात करें? अभी तो आज ही से स्टार्ट हमारा जो हो रहा है हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, वो उसमें हमारा गोल्ड आना मतलब बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ से हम लोग क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। फिर हमें ओलंपिक भी जाना है। तो अभी में सबसे बेस तो हमारा अभी जो चल रहा है रिसेंट, जो आज राजगीर में होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मेन है। और आप क्या कहेंगी तमन्ना जी? हॉकी में अभी महिलाओं का अच्छा लेवल है, एशिया कप में जीत रहे, लास्ट ईयर में भी जो राजगीर में हुआ उसमें भी गर्ल्स टीम जो है, महिला टीम अच्छी जीत के फर्स्ट बिलीव चाइना को 2-1 से हरा करके विनर हो गए हम लोग। और ओलंपिक में लास्ट पेरिस ओलंपिक में थोड़ा सा मेडल से हम लोग चूक गए थे, जो थोड़ा सा अभाव हुआ। नेक्स्ट ओलंपिक में श्योरिटी है कि मेडल आएगा, अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। क्या बात है। अभी एक और सवाल आपसे ये होगा कि मेजर ध्यानचंद जी का नाम आते ही हॉकी की महानता याद आती है, उनके योगदान को आप कैसे परिभाषित करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है, और ही इज ट्रूली एन इंस्पिरेशन। तो आपके लिए उनकी परिभाषा क्या होगी? मेजर ध्यानचंद का परिभाषित करना तो बहुत कठिन है, बट मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपको उनसे कुछ सीखना है तो आप डिसिप्लिन में रहिए, क्योंकि वो आर्मी बैकग्राउंड जैसा मैंने पहले भी बताया, तो आप डिसिप्लिन में रहिए, बहुत आगे जाइएगा। ठीक है, तमन्ना जी आप क्या कहेंगी? हम वो तो हमारे गुरु जैसे ही है, ऊपर से भी आज हमें वो प्रेरणा ही देते हैं कि ये सीखो, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत कुछ है, उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर बिहार में खेलों की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे तो आपके अनुसार यहाँ हॉकी और अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और जो हमारे महानिदेशक है रविंद्र शंकरन सर के द्वारा अभी कुछ वर्षों में हॉकी नहीं अन्य गेम के लिए और ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट्स, प्रखंड स्तर पे, प्रमंडल स्तर पे इंडोर आउटडोर स्टेडियम बन रहा है। हमारा मतलब टर्फ ग्राउंड जो हॉकी के लिए टर्फ ग्राउंड है वो 2 ग्राउंड राजगीर में है, 2 प्रस्तावित है, पटना में बन रहा है, तो और 2 जगह शायद बाहर है, खगड़िया और कहीं और बनने वाला है। और अलग अलग ग्राउंड मतलब ग्रास रूट से स्टार्ट किया जा रहा है कि बच्चे प्रमोट हों। मसाल अभी कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें करीब 65 लाख बच्चों, जो स्कूली लेवल के बच्चों को
वहाँ से निखार कर लाया जा रहा है, वहाँ यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये बहुत नीचे से स्टार्ट किया जा रहा है ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, प्लेयर्स अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकले हर गेम का। क्या बात है। तमन्ना जी, आप क्या कहेंगी? अभी हॉकी को लेकर के तो बहुत अदर गेम को लेकर के भी बहुत सारे खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर स्टार्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि वैशाली में, वैशाली के गरौल में, वहाँ हॉकी को लेकर के छोटे छोटे बच्चे, बहुत अच्छा प्रोसेस है वहाँ पे। खगड़िया में है स्मॉल सेंटर, बहुत सारे ऐसे सेंटर खोल करके अच्छा हॉकी फिर अच्छा नाम आएगा। सारे गेम से भी बहुत सारे स्कोप है भी। अभी राजगीर में पूरे गेम का है हॉस्टल, एकलव्य खुला हुआ है। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी है, जो रहते हैं वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं और कोई काम नहीं, पढ़ना खेलना है बस। बहुत स्कोप, अच्छे स्कोप है। बैक टू बैक अभी हमारा नेशनल इंटरनेशनल, जैसे कि अभी हमारा यूथ गेम्स हुआ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अभी लास्ट मतलब कुछ दिन पहले रग्बी का एशियन किया गया, अभी हॉकी का हो रहा है, लास्ट ईयर वुमेंस का हॉकी हुआ। तो मतलब प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए बैक टू बैक अच्छे अच्छे टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो पहले नेशनल भी यहाँ नहीं होता था, आज के डेट में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है। वर्ल्ड कप, ये मतलब बिहार के लिए मतलब हुआ। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का मैच हो रहा है। बिहार को सब जान रहे हैं, बिहार को सब पहचान रहे हैं कि हाँ यहाँ बिहार है, और बिहार की अपनी एक पहचान बन चुकी है। हमारा हिस्ट्री तो बहुत ब्राइट है बिहार का। हाँ। बट अभी हमारा प्रेजेंट भी अब ब्राइट होने वाला है, फ्यूचर भी ब्राइट होगा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बातें आपसे जानने का मौका मिला। और जी हाँ, हमारे दर्शकों से हम कहना चाहेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ये काफ़ी खूबसूरत एपिसोड, जिसमें काफ़ी रोचक जानकारी मिली राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, हॉकी के बारे में, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। और इसी के साथ हम हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे धन्यवाद कहना चाहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस एपिसोड में आने के लिए और बिहार बिहान की शान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर। और जी हाँ, ये थी आज की कुछ खास बातें। और इसी के साथ अगर आपके जहन में कोई रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है, कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं director@ddkpatna@gmail.com पर। मैं रमा मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी, एक नई बात के साथ। धन्यवाद।